हेलो दोस्तों, यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं 2026 में पास करने वाले हैं, तो आपके लिए बिहार से डीएलएड करने का शानदार मौका है। 26 से 28 सेशन के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है और मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताऊंगा। काफी सारा लोग गलती कर बैठते हैं फॉर्म भरने में, ऐसा गलती नहीं करना है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है और कितना फी लगने वाला है, तो सारे बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि सारे अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, यदि 12th आप पास है या अपियरिंग है, तो दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए हम सबसे पहले इसके सारा नोटिस देख लेते हैं। कौन लोग भर सकते हैं, कितना फी लगने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, सारे बात हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, उसके लिए 960 रुपया लगने वाला है। फिर यहाँ एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 760 रुपया ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट डेट है, जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 11 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है और इसका अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। अब 24 दिसंबर तक इसका लास्ट फी पेमेंट डेट है। अभी करेक्शन का डेट नहीं दिया गया है, नोटिफाई आपको नोटिस किया जाएगा करेक्शन के लिए। इसका एडमिट कार्ड आपको 10 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। एग्जाम 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026 तक चलेगी और यहीं पर आपका आंसर की ऑब्जेक्शन 26 फरवरी से 1 मार्च तक मिल जाएगा। फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर का डेट मार्च तक दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज 17 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज का लिमिट नहीं रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, आप यदि इंटरमीडिएट पास है 50% मार्क से, तो आप भर सकते हैं। ऑल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड रंगीन फोटोग्राफर एवं हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है कि आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर बताया गया अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किए हुए साइज 20 केबी से 100 केबी तक। डायमेंशनल बताया गया है, इसमें 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर हस्ताक्षर का साइज 10 केबी से 50 केबी तक होनी चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही वाला होना चाहिए। बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरे स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उसके बाद नीचे देखिए फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं है। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। नीचे दिया हुआ है 12th नंबर में, देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करने के बारे में आपको क्या लगने वाला है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्म तिथि के लिए लिया जा रहा है, इसको आपको अपलोड भी करना होगा। फिर बी नंबर में देखिए इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर देखिए ई नंबर में दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, सारा हम प्रोसेस बताते हैं। बिहार डीएलएड के फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इस वाले वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, नीचे न्यू कैंडिडेट वाले रजिस्टर न्यू कैंडिडेट है, उस पर
क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो चलो हम रजिस्टर न्यू कैंडिडेट करते हैं। फिर देखिए एक साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम फॉर्म को साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम नाम फिल करेंगे, फिर दोबारा से नाम फिल करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट बनाएंगे, फिर कंफर्म पासपोर्ट दोबारा से यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर करेंगे। फिर रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से अपना हम फॉर्म लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर और जो पासपोर्ट बनाए थे वो यहाँ पर फिल करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आया है। एक यहाँ पर देखिए अति आवश्यक सूचना लिखा हुआ है। इस आवेदन पत्र में लिंग, आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगता स्थिति, सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने न होने एवं उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरण जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं संस्थान आवंटन पर पड़ता है को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात त्रुटि का संशोधन नहीं किया जाएगा और इस कारण परीक्षा फल अथवा संस्थान आवंटन से संबंधित कोई जटिलता उत्पन्न होती है तो इसके लिए आवेदक ही पूर्णतः जवाबदेह होंगे। तो आप ध्यान पूर्वक इसको फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट है वो हम चयन करेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो अपना चयन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकल बिहार स्टेट ले लिया है। आप जिस स्टेट से आते हैं आपका ऑटोमेटिकल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देखने को मिलेगा, उसके मदर का नाम लिखेंगे, फिर दोबारा से मदर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर फादर का नाम लिखेंगे, दोबारा से फादर का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर इंटर डेट ऑफ बर्थ करेंगे। यहाँ पर आपका एज आ जाएगा, कितना एज हुआ है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद री इंटर जेंडर करना है, फिर आपका नेशनलिटी क्या है वो चयन करना है, इंडियन है या अदर है। फिर आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं वो अपना कैटेगरी चयन कर लेना है। उसके बाद री इंटर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट में फिर से अपना कैटेगरी चयन कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप यदि SC/ST से आते हैं तो अपना से कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो अपलोड कीजिएगा। यदि आप EBC या BC से आते हैं तो यहाँ पर NCL अपलोड कीजिएगा। यदि आप EWS है तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। फिर नीचे डू यू बिलोंग टू डिफरेंट एबिलिटी कैटेगरी, यदि आप विकलांग है तो यहाँ पर एस कीजिएगा और अपना जो भी है वो चयन कर लीजिएगा। नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आर यू डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन सर्विस या रिटायर्ड या डिसेड या एक्स डिफेंस पर्सनल, या यहाँ पर आप डिफेंस के नाती पोते जो भी है तो भर लीजिए, एस कर लीजिए। यदि नहीं है तो नो कर लीजिए। फिर नीचे देखिए हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 12th, आप उर्दू सब्जेक्ट से 12th किए हैं तो एस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर देख लीजिए इन व्हिच फैकल्टी डू यू बिलोंग टू इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पर आपका फैकल्टी पूछ रहा है जो आप 12th किस फैकल्टी से किए हैं, साइंस से किए हैं या आर्ट से या कॉमर्स से, जो भी है अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे री इंटर में फिर दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है या आप 12th पास है या नहीं है। यदि अपीयर है तो नो करके भरिए। नो करके भरिएगा तो यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल फिल करने को मिलेगा। यदि आप एस करते हैं तो आप 12th का डिटेल फिल करेंगे। तो यदि आप पास है तो एस कर लीजिए या अपीयर है तो नो कर लीजिए। उसके बाद नीचे अपना कोर्स में मैट्रिक किया है, किस बोर्ड से किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रोल कोड लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पास कब किए थे वो अपना ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कितना मार्क आया था, कौन सा डिवीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज लिख कर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट में आप पास है तो किस बोर्ड से पास किए हुए हैं वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद रोल कोड लिखना है,
यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, उसके बाद पासिंग ईयर क्या है वो फिल करना है, यहाँ पर कितना मार्क आया है वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद डिवीजन क्या है डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस आ रहा है, वो परमानेंट एड्रेस भरेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट फिल करेंगे, फिर पिन कोड दर्ज करेंगे। नीचे आ रहा है परमानेंट एड्रेस एंड कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आर सेम। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर लीजिए, जो ऊपर फिल किए थे वही नीचे आपका फिल होकर के आ जाएगा। यदि नहीं कोरोस्पोंडिंग एड्रेस अलग है तो आप फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पर एक चेक मार्क करने के लिए आ रहा है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आधार डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लीजिए, यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर उसके बाद सेव करना है। फोटो को साइज देख लीजिए, 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए। वहीं पर सिग्नेचर देख लीजिए 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का डायमेंशनल होनी चाहिए। तो हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद देखिए इस तरह का फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा। अपना फॉर्म एक बार मिला लीजिएगा। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंसी, ये सारा चीज एक बार मिला लेंगे। उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। आपको यदि लगता है कोई चीज इसमें गलत हो चुका है, कोई डिटेल भरने में गलत हो गया है, तो यहाँ पर अभी एडिट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पे का ऑप्शन आ रहा है, हम पे करेंगे। पे करने के बाद देखिए एक पे रजिस्टर फीस करके यहाँ पर पे व्यू सब पैसा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए पेमेंट मेथड आ जाएगा, आप कार्ड से करना चाहते हैं या पे थ्रू यूपीआई से, या अपना क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग, जो जो जिस भी मेथड से आप करना चाहते हैं आप पे कर सकते हैं। पे करके उसके बाद अपना फॉर्म प्रिंट करके रख लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।